नमस्कार, हिमाचल आज तक के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शहनाज भाटिया। दिन भर की खबरों को लेकर खाद्य आपूर्ति आयोग हिमाचल प्रदेश के चेयरमैन डॉक्टर एसपी कटवाल ने अर्की खाद्य आपूर्ति गोदाम, स्कूलों व आंगनवाड़ी केंद्रों में मिलने वाले मिड डे मील का किया औचक निरीक्षण। विकासखंड कुनिहार के अंतर्गत होने वाले पंचायत चुनावों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला में दी गई जरूरी हिदायतें। हिमाचल में एंटी चिट्टा मॉडल से सीखेंगे बाकी राज्य। एनसीबी ने हिमाचल प्रदेश से मॉडल का विवरण मांगा। अब थानों में लंबे समय तक नहीं पड़ी रहेगी लावारिस और जब्त संपत्तियां, नई एसओपी जारी। जांच में फेल हुए 745 नामांकन पत्र। हिमाचल पंचायत चुनाव में अब 85,462 उम्मीदवार मैदान में। शोरूम में आग, 26 बाइकें, स्कूटी राख, एक कार भी जली। लगभग 50 लाख का नुकसान। हिमाचल में कल थम जाएगा शहरी निकाय के चुनाव प्रचार। क्या रहेंगे सोने चांदी के दाम व अन्य समाचार। अब समाचार विस्तार से। खाद्य आपूर्ति आयोग हिमाचल प्रदेश के चेयरमैन डॉक्टर एसपी कटवाल ने अर्की खाद्य आपूर्ति गोदाम के रखरखाव व स्कूलों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में मिलने वाले मिड डे मील का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अर्की स्थित खाद्य आपूर्ति गोदाम में रखे खाद्य भंडार के उचित रखरखाव के प्रति संतुष्टि जताई। उन्होंने बताया कि विभिन्न स्कूलों व आंगनवाड़ी केंद्रों में बनने वाले भोजन की गुणवत्ता भी जांची। उनके इस औचक निरीक्षण का उद्देश्य बच्चों को सही मात्रा व गुणवत्ता से भरपूर मिड डे मील भोजन प्राप्त हो रहा है या नहीं। इसके साथ उन्होंने साफ सफाई, प्यूरिफायर व बच्चों को दिए जाने वाले भोजन का रिकॉर्ड भी जांचा। हालांकि उनके विभाग के अधिकारी व कर्मचारी समय समय पर इस प्रकार स्कूलों में जांच करते रहते हैं व भविष्य में भी करते रहेंगे। उनके साथ खाद्य आपूर्ति कार्यालय अर्की के इंस्पेक्टर राम स्वरूप शर्मा उपस्थित रहे। लोकतंत्र के महाकुंभ में पंचायत चुनावों को पारदर्शिता व ईमानदारी से करवाने के लिए सीबीएसई विद्यालय कुनिहार के खेल मैदान में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान खंड विकास अधिकारी तन्मय कंवर की अध्यक्षता में करीब 550 कर्मचारियों ने भाग लिया। विकासखंड अधिकारियों ने सभी सेक्टर ऑफिसर, प्रेजेंटिंग ऑफिसर व पोलिंग अफसरों से अपनी चुनावी ड्यूटी को ईमानदारी व पारदर्शिता से करने का आग्रह किया। इस दौरान विमेश कमल ने सभी मौजूद कर्मचारियों को चुनावी ड्यूटी बारे विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि समय के साथ साथ कुछ नियमों में बदलाव होते रहते हैं, इसलिए चुनावी प्रक्रिया को करवाने वाले सभी नए व पुराने कर्मचारियों को इस कार्यशाला में विस्तृत जानकारियां लेते हुए पंचायत चुनावी महाकुंभ को तटस्थ रखते हुए पूरी निष्पक्षता से संपन्न करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। वीडियो कुनिहार तन्मय ठाकुर ने बताया कि इस चुनावी प्रक्रिया को पूरा करवाने के लिए करीब 550 कर्मचारी व 150 पुलिस होमगार्ड के जवानों को मिलाकर लगभग 700 कर्मचारी पंचायती महाकुंभ को संपन्न करवाने में अपना योगदान देंगे। हिमाचल प्रदेश का एंटी चिट्टा मॉडल अपराधियों के खिलाफ प्रभावी ढंग से काम कर रहा है और अब इसकी चर्चा अन्य राज्यों में भी हो रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय ने इस मॉडल को समझने और उसे अन्य राज्यों में लागू करने के लिए रिपोर्ट मांगी है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है। इस योजना के तहत पंचायत स्तर पर मैपिंग की गई है और अपराधियों को चिन्हित किया गया है। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां पंचायतों में चिट्टा तस्करों और उपयोगकर्ताओं की पहचान कर उन्हें विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग ने थानों में लंबित पड़ी लावारिस और जब्त संपत्तियों के निपटाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार लागू किया है। नई एसओपी के तहत अब थानों में रखे गए प्रत्येक वस्तु की डिजिटल निगरानी अनिवार्य होगी और निर्धारित समय सीमा के भीतर उसका निपटान करना आवश्यक होगा।
इस पहल को पुलिस विभाग ने पारदर्शिता, जवाबदेही और आधुनिक रिकॉर्ड प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रदेश के कई थानों में अक्सर पुराने मामले, लावारिस सामग्री और जब्त वाहनों को जमा किया जाता था, जिससे न केवल जगह की कमी होती थी बल्कि रिकॉर्ड प्रबंधन भी प्रभावित होता था। नई व्यवस्था के तहत लावारिस वस्तुओं और जब्त संपत्तियों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित किया जा सकेगा। हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी कर ली है। चुनाव के अनुसार प्रदेश में कुल 86,204 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं, जिनमें से 742 नामांकन पत्र जांच के दौरान रद्द कर दिए गए। अब 85,462 उम्मीदवार चुनाव मैदान में बचे हैं। आयोग के सचिव सुरजीत सिंह राठौर ने बताया कि उम्मीदवार 15 मई तक नाम वापस ले सकते हैं और उसी दिन चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। प्रदेश में मतदान 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को होगा। शिमला की कच्ची घाटी में स्थित एक बाइक कंपनी के शोरूम में बुधवार सुबह आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। आग में एक कार, 15 बाइकें और 11 स्कूटर जलकर राख हो गए। शोरूम संचालक की 18 लाख रुपए की कार भी आग की चपेट में आ गई। आग लगने के सही कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि आग वर्कशॉप में तेल के स्टोर से भड़की होगी। अग्निशमन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बालूगंज पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश के 51 शहरी निकायों में 17 मई को होने वाले चुनाव के लिए अब केवल 4 दिन शेष रह गए हैं, जबकि चुनाव प्रचार 15 मई शाम 5 बजे थम जाएगा। प्रदेश में 439 वार्डों के लिए कुल 1,147 उम्मीदवार मैदान में है, जिनमें भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। चुनाव प्रक्रिया के लिए 599 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और करीब 3,60,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं पहली बार 1,808 युवा मतदाता मतदान करेंगे, जिसमें चुनावी माहौल और भी दिलचस्प हो गया है। चलिए चलते हैं सोने और चांदी के दामों की ओर। आज सोना के दाम में उछाल आया है। आज सोना 1,50,000, 1.5 लाख समझिए आप, 1,50,000 22 कैरेट 916 और मार्क हो गया है। जबकि चांदी में भी बढ़ोतरी हुई है। चांदी का दाम है जो वो 297 पर ग्राम और 2970 रुपए तोला है। अभी आगे सोना और चांदी के दामों में उछाल देखने को मिलेगा। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। मैं शहनाज भाटिया के साथ पवन कुमार सिंह व मनोज शर्मा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।